और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सुरैया मुल्तानीकर साहबा। अच्छा सुरैया साहबा, आपकी बातों में इतना सब महव हो गए थे कि आपके लिए एक बड़ी मेहनत से मोहब्बत से हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है और ज़रा वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? जी सुरैया साहिबा, तो अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक में देखते हैं आज आपकी कौन सी याद ताज़ा होती है। वाह 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 वाह, कमाल है। मुझे ये क्या सोने का लग रहा है? सोने का है तो मुझे यही दे दे। ये फरमाइए कि ये जो बुज़ुर्गों का कलाम है कि बाबा फरीद का कलाम ख़ास तौर पे, और उसको किस तरह से आपने अवामुन नास तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया, ये रुझान आपका किस तरह से पैदा हुआ और फिर किस तरह से आपने इसको, चूँकि मैं महसूस करता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सूफिया का कलाम जब पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ दिया है, बाकायदा उसको समझा है, लगता है, महसूस होता है गुफ्तगू से भी, पढ़ते हुए भी, कि उसकी जो मानवियत है उससे बखूबी आशना है, आगाह है। ये दिल आशना है, हाँ, ये रूह आशना है, ये रूह आशना है ना मेरे बच्चे। तो ये सफ़र जो था, ये कैसे इसका आगाज़ हुआ? ये सफ़र ऐसे हुआ कि मैं रेडियो से सिर्फ क्लासिकली गाती थी, तो रज़ा अली हमदानी जिन्होंने पहली दफ़ा कहा था पार्टीशन के बाद जी कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, अच्छा, उनका क्रेडिट था, उनका बहुत बड़ी बात थी। ठीक। तो हम उनको बहुत सारे लोग इज़्ज़त करते थे उनकी, सारे वो थे भी इसी काबिल कि उनकी इज़्ज़त की जाए। और फिर हम जैसे जो नए लोग बहुत शफ़क़त करते थे। जैसे मुझे मेरी अम्मी से कहते थे, बीबी काफ़ी तो आपके घर की है, सुरैया को काफ़ी भी गवाया ना, काफ़ी इसको क्यों नहीं गवाती। हम वहाँ पे गए, एक उस्ताद जमालदीन थे, उनसे वो काफ़ी गाते थे। जब हम बुलाते थे वो खुशी गमी इसी चीज़ में, तो वो उन्होंने काफ़ी सुनानी, तो उनको बुलाया, उनसे मैंने काफ़ी सीखी। पहली काफ़ी उन्होंने मुझे सिखलाई, रूठे यार लाठी औखे मनी दे। वाह 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 वाह। अगर मुनासिब समझे, आपका दिल चाह रहा हो, थोड़ा सा अगर गुनगुना के ये। हाँ, मैं दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले सोना न सुनदा दुखां दी अपीले, दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले। क्या फातिमा साहबा। जी शाहजी, अपनी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है, और अभी क्योंकि जिक्र भी हुआ है, सुरैया साहिबा बता रही थी, लेकिन सुरैया साहिबा को लाहौर से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उनको सुरैया मुल्तानी क्यों नहीं कहा जाता था? उनका नाम मुल्तानिकर क्यों रखा गया? उर्दू का सवाल कर लिया उन्होंने। ये जब मैं थी ना, कोई ऐसे 17-18 साल की, तो कराची गए, खान सबुंतू खां, बहुत बड़ा नाम, सुनने वालों को पता होगा, आपको शायद ना हो, सारंगी बजाते थे। नहीं, मैं जानता हूँ, बड़ी खान सबुंतू खां, उनके बेटे थे उमराव बुंदू खां, वो गाते थे, वो सारंगी बजाते थे उस टाइम पे, जब जिन्ना साहब भी जिंदा थे उस टाइम पे। तो जब मैं गई तो वो 90 साल की थे, और मेरे उस्ताद जी के वो अजीज़ रिश्तेदार थे, और मेरे उस्ताद कहते थे कि बस एक ही आदमी है जो ये बताएगा कि मेरी, देखें उस वक्त की बात देखें, ये नहीं कहा कि ये कैसी गाती है ना, वो बताएगा इसकी मेरी बुनियाद ठीक है। वाह वाह। तो गए, वहाँ रहे, एक दिन सांस ली, रात को भी सांस ली। उन्होंने कहा कल भाई सुनूंगा, भाई बैठेंगे, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, उनके सारे एक किस्म के एक महफिल लग गई। उसमें मैंने वही जो सीखा था भैरवी एमन, वही गाया, उनको सुनाया।
तो उसी में ताने, उसी में सब कुछ ही, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हैं। तो कहने लगे, मेरे उस्ताद जी का नाम था खान साहब गुलाम नबी खान, तो कहने लगे नबी खान भाई आपने बच्ची को बहुत बहुत अच्छा सिखलाया है, इंशाअल्लाह ये बहुत नाम ऊपर पैदा जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये अल्फाज थे, थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा बस भाई इसीलिए लाया था कि आप इसकी तस्दीक करें वाह। कि क्या मैंने ये जो बुनियाद रखी है ये क्या ठीक है ना, वाह। ले जाएगी ना, मतलब उसका मतलब है बुनियाद सी का तो इमारत खड़ी हो जाएगी इस पे, और जितनी भी आप जो भी हो। फिर उसके बाद शाहजी मैंने खान साहब की वजह से बड़े मैदान गए, उसको मैदान भी कहते हैं, और उस जगह को जहाँ गाना बजाना उस्ताद लोगों का होता है, सब गाने वाले इकट्ठे हैं और एक गाने वाला गा रहा है, सुन रहा है सब उसी को, उसी पे वो मैंने बहुत गाए। उसी जगह पे मैंने खान साहब बड़े गुलाम अली खान को भी देखा। अच्छा। वो जा रहे थे मुंबई, जा रहे थे तब छोड़ के पाकिस्तान को मुंबई जा रहे थे। खान साहब बड़े गुलाम नबी जिस महफिल में मौजूद है, तो उस वक्त ये जो मैं गाती थी ना भैरवी की अस्थाई पानी भर, इसके 4 दर्जे बनते थे, ठीक समझ रहे ना आप, तो लय वाले को उस पर कायम रहना पड़ता था, समझ आ रही ना आप? जी जी। तो वो था पानी भर कैसे जाऊं, अब दूसरा पानी भरन कैसे जाऊं मोरी आली मख में कान ठाड़ो बसिया बजावे पानी भरन कैसे जाऊं, तो गए पानी भरन कैसे जाऊं मोरी आली मघ में कान ठाड़ो बसिया बजावे पानी भरन कैसे जाऊं। अब तीसरा आ रहा है पानी भरन कैसे जाऊं मोरी आली मघ में कान ठाड़ो बसिया बजावे पानी भरन कैसे जाऊं, मन मारा राजे मोरा जियारा डर पावे चतर के लिखे से नरी पाऊं पानी भरन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। वाह। तो मेरे बच्चे अल्लाह आपकी खुशी रखे, अल्लाह ताला मेहरबानी आपकी। वो उस पे 2 दफा, हालांकि बजाने वाले बड़े उस्ताद, हाँ मगर उसको काम रखना लायक कोई काम है। वो 2 जगह पे बेला है। अब मेरी इतनी उम्र नहीं थी, है ना, ये इजाजत नहीं थी कि मैं आपको बुरा कहूँ, किसी पे बात करूँ, सीधी सी बात है। तो खान साहब भी बैठे हुए, खान साहब बुंदू खान साहब, तो उन्होंने कहा फिर बेटे फिर आराम से, इसका मतलब यही था क्या उनको दुरुस्त कहा फिर बेटे मुझे कहा फिर बेटे, तो दूसरी दफा हो गए, अब तीसरे चले हैं, तो फिर हो गए। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा खान साहब आप हो रहे हैं। तो खान साहब बड़े गुलाम अली खान ऐसे बैठे थे, ऐसे जो मेरे बिल्कुल ऐसे इस एंगल से बैठे हुए थे। तो कहने लगे हाँ है इतने गुस्ताखी इस उम्र में, इतने गाने में, इतनी बदतमीजी, कि मैंने इतने बड़े उस्ताद को टोक दिया। मैंने कह दिया, आप तो कहे, बड़े तो कहे सो कहे कि हाँ साहब आप वाकई आपने किया है, ये आप ही से हुई है, जो भी गलती हुई है या जो भी हुई है। तो मैंने क्यों कहा, तो उस पर मुझे बड़ी डांट पड़ी, मेरे उस्ताद की डांट पड़ी, समझो एक किस्म की लानत ही पड़ गई, सारे मुझे ही झूठा कह रहे ना। और मैं बड़ी शर्मिंदा कि मैंने ऐसा कहा क्यों, और दिल में मुझे पूरा यकीन था कि खान साहब ही हुए हैं जो हर दफ़ा मेरे साथ बजाते थे। घर आए यही बात हुई, वो खान साहब तो हमारे उसी जिस जगह पे हम रहते थे आए, उसने कहा चीना खां क्या हो गया था भाई, मान लिया ना। हाँ, उनको पता था कि हाँ वो बात तो सही थी, मामला इधर, क्योंकि मेरे बच्चे में वो ही तो गाती थी ना। हाँ। मेरे तो असबर्थ था ना वो, ऐसे जैसे कोई एक रगों में दौड़ रहा, हाँ जैसे रगों में दौड़ रहा है। चीना खान साहब ने उसके बाद क्या उनका रवैया रहा? तो वो बड़े प्यारे वैसे ही रहे। अच्छा उन्होंने माना, अच्छा मान, मेरे सामने, मगर कोई रिएक्ट नहीं किया, मेरे सामने नहीं माना। हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, हाँ। मेरे से हुई, ये पता नहीं मुझे क्यों हुई। ये आपने जो बात की ना, मुझे उससे ये, अब मैं म्यूजिक के दोस्तों के साथ बहुत काम किया, मैं एक शो करता था, मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा, आप भी उसमें तशरीफ़ लाई थी, बड़ी हमारी इज्जत अफजाई की थी, रात गए कम करते थे। तो म्यूज़िक के दोस्तों के साथ मैंने 15-20 साल बहुत काम किया। तो बड़े मज़े का एक वाक़या सुनाते हैं कि हमारे बड़े मारूफ सिंगर हैं, तो वो थोड़ा सा सुर जो है वो कम लगाते थे,
थोड़ा सा हमेशा उनका सुर जो है ऐसे थोड़ा सा हाँ मतलब थोड़ा सा ये है ना, तो हमेशा ये लगता था, ये नहीं लगता था। तो जो बजाने वाला था, जिस दिन एक दिन वो परफॉर्म कर रहे थे तो बजाने वाला बहुत ही मूड में आ गया, तो उसने डबल कर दिया और ये कर दिया और पेस जो है उसकी डबल कर दी ना। तो अब इनको दिक्कत हो रही थी जो सिंगर थे उसको फॉलो करने में, बहुत ही मूड में आ गया, अपना तबला वबला दिखा। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने उससे कहा, कहने लगे भाई देख तू ना बहुत वद वद ना बजाया कर, उन्होंने उससे कहा। बड़ा शरारती आदमी था, कहने लगा तुसी भी कट कट ना गाया करो। जब वहाँ कराची में हम गए थे खान साहब बुंदू खान को सुनाने के लिए, तो उनका एक फंक्शन आया, एक होटल होता था पाम ग्रोव, अच्छा, आसपास स्टेज बनाते थे जो फंक्शन होते थे, तो उनका फंक्शन था खान साहब का सारंगी बजाने का। तो हमें भी वो साथ दे गए, उन्होंने कहा कि चले आप भी साथ चले, गुलाम नबी साहब, गुलाम नबी भाई बच्ची को भी ले चले, वहीं चले गए हमने। तो उन्होंने खान साहब ने कहा, लोगों ने पूछा भी ये बच्ची कौन है, तो खान साहब ने कहा मेरे भाई की शागिर्द है, गाना सीख रही है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा गवाइए इसे। तो उन्होंने कहा कि भाई गुलाम नबी भाई गवाओ। उन्होंने कहा इसको तो पब्लिक के सामने तो कभी गाई नहीं है। और दूसरा एमन और सिर्फ भैरवी, उसने कहा एमन ही गवाओ, शाम का टाइम है, एमन गाओ। तो मैंने एमन गाया तो वो लोग बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में ये है, इंशाल्लाह ये बहुत भाई आगे तरक्की करेगी, जैसे दुआएं ऐसे क्या कहा जाता है। तो उन्होंने खान साहब कहाँ से ताल्लुक है इनका, बुद्धू खान साहब से पूछा उन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि इनका मुल्तान से ताल्लुक है। हाँ। अच्छा, नाम क्या है बच्ची का? उन्होंने कहा जी सुरैया। हाँ। तो कहने लगे सुरैया मुल्तानी कर क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, वो कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, लंबा सा काट था उनका। और उन्होंने कहा सुरैया मुल्तानी कर होना चाहिए। वो खान साहब खामोश हुए। खान साहब यही नाम रखिए, क्योंकि हमारी तरफ तो कर कोई नाम है ही नहीं। सब उधर ही नाम है सारे हैं, लता मंगेशकर है, हीराबाई बुड़कर है। रहने वाला, रहने वाली, उसका मतलब जी मैं समझ गया, कर ठीक, मैं समझ गया। तो उन्होंने खान साहब ने, मेरे खान साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कुछ सोचा ऐसे, तो उन्होंने कहा गुलाम नबी भाई यही नाम रखिएगा इसका। जब ये रेडियो से गाएगी ना, सबको रेडियो का शौक होता था, रेडियो से गाएगी तो सुरैया मुल्तानी कर रखना, इस नाम को बहुत भाग लगेंगे। अच्छा, यूं हुआ उनकी ये नाम इसलिए हुआ। वाह। आप कितने बरस हो गए मुझे गाते हुए? जी जी। इंटरव्यू दिए, रेडियो पे दिए, टीवी पे दिए, मैगजीनों में आया, सब में ये सवाल जरूर ही आता था। हाँ, मुल्तानी क्यों नहीं? और अभी तक लोग पूछते हैं, अब भूल जाते हैं, या क्या बात है, कर क्यों आया, कर क्यों है? जी फातिमा जी शाह जी। जी, तो सुरैया साहब बताएं, इसमें तो हमारे पास बहुत कुछ है, गुड़िया भी है, गुल्लक भी है, हमारे पास कैसेट भी है, रेडियो भी है हमारे पास। आप बताएं अभी आपको हम क्या लेके आए हैं? सबसे पहले आपका सवाल है गुड़िया का। हम गुड़िया बहुत खेलते थे। अच्छा। सब लड़के मिलके, हमारे रिश्तेदार, बड़े घरों की ड्योढ़ी होती थी, सब सो रहे होते गर्मी में, तो हम ड्योढ़ी में बैठ के गुड़िया खेला करते थे। तो सुरैया साहिबा फिर हम आपको गुड़िया देते हैं। वाह 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 भाई वाह, ये तो है फैंसी गुड़िया हो गई। आज से 65 साल वाली गुड़िया कपड़े की होती थी मेरे बच्चे। कपड़े की हमारी उस्तानी, हमारी माएँ, पालने वाली जो दाइयाँ होती थी, वो हमें बड़े खूबसूरत बना के गुत भमें और धागों से होंठ और क्या कुछ बना के वो देते थे। बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गुड़ियाँ होती थी। हाँ, फिर उनकी हम शादी करते थे, पुलाव ज़्यादा पकाते थे। हाँ, बकायदा ब्याही जाती थी। हाँ, ब्याही जाती थी। उनका दूल्हा होता था, उनकी पग होती थी, मेरे बच्चे जूती हम पता नहीं किस चीज़ की बनाते, मुझे नहीं याद क्या। हाँ। उसको पहनाते थे उनको। गुड़िया को तो कपड़े बना देते, शलवार बना ली, कमीज बना ली, दुपट्टा बना ली, उसमें गोटा लगा लिया, उसका हो जाता था ये काम। ये उस जमाने में जो गुड़िया गुड्डे की शादी होती थी, बड़ी बड़ी धूमधाम से बच्चे बड़े वो करते थे। मगर अच्छी बात है, मगर मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई गुड़िया नाराज होकर घर वापस आ गई हो। है ना? ये अच्छी बात थी। वो खेलने खालने के बाद जिसकी गुड़िया है वो साथ दे जाती, जिसका गुड्डा है वो अपने साथ दे जाता था। वो गुड़िया याद आती है पुरानी वाली? बहुत पुरानी याद आती है। बहुत बड़ी उम्र तक खेलते थे हम। जी हाँ,
उनका पकाना खाना। और हमारे जो मामू की बेटी थी वो बड़ी लाडली और पैसे वाले थे माशाल्लाह, मतलब थे। तो वो तो उसने तो चांदी का जेवर बनवाया हुआ था, आपने को अच्छा। देखा। जी हाँ, कड़े बनवाए हुए थे, नथ बनवाई हुई थी, कानों के गले का हार। और शादी हम कहते तू ही किया कर, हाँ। क्योंकि पैसे उसी के पैसे पास उसके जाते होते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।